आपके घर के पास एक आलीशान मॉल बना है जहां लोग बिना सोचे समझे लाखों खर्च कर रहे हैं, और उसी मॉल से कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसी बस्ती है जहां लोग आज भी 150 कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक ऐसा विरोधाभास है। भारत की जीडीपी बढ़ रही, सेंसेक्स नए रिकॉर्ड तोड़ रहा, दुनिया भर में इंडिया की वाहवाही हो रही है, लेकिन फिर भी देश में गरीब और गरीब होता जा रहा और अमीर होते जा रहा। क्या भारत में अब सिर्फ दो क्लास बचने वाली है, सुपर अमीर और गरीब? क्या मिडिल क्लास धीरे धीरे गायब हो रहा? और सबसे बड़ा सवाल, इस बढ़ती खाई को कम किया जा सकता है या नहीं? आज हम इस पूरे विषय को डेटा और ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप इस सच्चाई को नहीं समझेंगे तो शायद आने वाले 10 सालों में इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। भारत में अमीरी और गरीबी का बढ़ता फासला चौंकाने वाला है। पहले एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत में गरीबी कम हो रही? अगर आप न्यूज़ चैनलों और सरकार के दावों को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ, भारत अब गरीब देश नहीं रहा। लेकिन जब आप असली डेटा देखेंगे तो तस्वीर कुछ और नज़र आती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की टॉप 100% आबादी के पास देश की 40% संपत्ति है। 100 सबसे अमीर भारतीयों की कुल संपत्ति 54 लाख करोड़ से भी अधिक है। लेकिन 50% गरीब भारतीयों के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। नीति आयोग के अनुसार गरीबों की इनकम बहुत धीरे धीरे बढ़ रही, लेकिन अमीरों की इनकम 10 गुना तेजी से बढ़ रही। मिडिल क्लास धीरे धीरे कम होता जा रहा। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा? पहला कारण है नौकरी और आमदनी का फर्क। अमीरों की कमाई इन्वेस्टमेंट और बिजनेस से होती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ नौकरी और सैलरी पर निर्भर होते हैं। लेकिन नौकरियां कम हो रही और सैलरी से महंगाई का मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। दूसरा कारण है एजुकेशन सिस्टम और स्किल गैप। सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छी नौकरियों के लिए हाई लेवल स्किल की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ अमीरों के पास होती है। गरीब तबका अभी भी पुरानी पढ़ाई और कम वेतन वाली नौकरियों में ही फंसा हुआ है। तीसरा कारण टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन। एआई, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से मिडिल क्लास की नौकरियां धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। जो लोग अपग्रेड नहीं कर रहे हैं वो धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। चौथा कारण है सरकारी नीतियां और टैक्स सिस्टम। सरकार गरीबों के लिए योजनाएं तो बनाती है, लेकिन टैक्स सिस्टम से मिडिल क्लास पर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों और अरबपतियों को टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन आम आदमी पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। सवाल ये है कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहें तो क्या होगा? अगर फासला बढ़ता गया तो भारत का क्या होगा? मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगा। भारत की 50% से ज़्यादा आबादी मिडिल क्लास में रहती है, लेकिन अगर यही ख़त्म हो गया तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। अमीरों का पूरा कंट्रोल होगा। बड़ी कंपनियां और अरबपति लोग हर सेक्टर पर कब्जा कर लेंगे, जैसे कि कर चुके हैं। क्या करेंगे? गरीब लोग मजदूर बनकर काम करेंगे और अमीर लोग बिजनेस और एआई से पैसा बनाएंगे। सामाजिक असमानता बढ़ेगी। जब अमीर और गरीब के बीच का गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अपराध, सामाजिक अशांति और राजनीतिक उथल पुथल बढ़ जाएगी। फ्रांस, अमेरिका और ब्राज़ील जैसे देशों में ऐसे हालात पहले हो चुके हैं। फिर भी इस बढ़ती खाई को रोकने का कोई तो तरीका होगा। इसको रोकने के लिए आपके पास है स्किल बेस्ड एजुकेशन जरूरी है। डिग्री से ज़्यादा स्किल पर ध्यान दें। एआई, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, फाइनेंस जैसी चीज़ें सीखें। स्टूडेंट को सिर्फ सरकारी नौकरी की दौड़ में न दौड़ाया जाए, बल्कि बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाए। इन्वेस्टमेंट कल्चर अपनाएं। अगर आप सिर्फ सैलरी पर जी रहे हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल इन्वेस्ट करना सीखें। टेक्नोलॉजी को समझें और अपनाएं। एआई ऑटोमेशन का डर मत रखिए, बल्कि इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए। फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप और ऑनलाइन बिजनेस का फ़ायदा उठाइए। सरकारी नीतियों पर जागरूक रहें। सरकार की योजनाओं का सही इस्तेमाल करें। अपने अधिकारों और टैक्स सिस्टम को समझें ताकि आप खुद को बेहतर बना सकें। अब क्या आपको इस बदलाव की ज़रूरत है? अब आपके पास दो ही रास्ते हैं। पहला, या तो आप इस सच्चाई को नज़रअंदाज कर दें और अपने करियर और फाइनेंस फ्यूचर को अनिश्चितताओं में छोड़ दें। दूसरा, या फिर आज से ही बदलाव लाने की तैयारी करें, स्किल सीखें, इन्वेस्टमेंट करें और टेक्नोलॉजी को अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि
हर कोई इस सच्चाई को समझ सके और सही समय पर सही कदम उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।